हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक रेगुलर हेक्सागोन विद डायगोनल इज प्रिपेयर्ड विद आइडेंटिकल वायर ईच हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस आर। यानी कि इन सब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है, इट इज गिवन आर। सभी का इक्वल रेजिस्टेंस है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी। यानी कि जो दो एंड पॉइंट है इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। सभी का रेजिस्टेंस इक्वल दे रखा है एंड वी हैव गिवन सम ऑप्शंस आल्सो कि आर होगा 2R, 0.8R या 0.4R। इनमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सर्किट अभी देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट क्योंकि ये हेक्सागोन है तो आप इसको देखो कि इट इज लाइक अ सिमेट्रिकल सरफेस। अगर मैं इसको इधर सपोज कीजिए मैं इसको इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, तो जितना रेजिस्टेंस यहाँ का होगा इस वाले पार्ट का, उतना ही रेजिस्टेंस राइट साइड का भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक पार्ट का यहाँ पर यानी कि सिर्फ लेफ्ट पार्ट का रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि लेफ्ट पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, और उसी में हम क्या कर देंगे, जितना लेफ्ट साइड का है, ये जितना लेफ्ट साइड का उतना ही राइट साइड का भी होगा, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग व्हेन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे टारगेट क्या होगा, सबसे पहले मैंने इस पूरे सर्किट को लेट से सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी कि कुछ इस तरह मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अब जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, मैंने आपको बताया जितना लेफ्ट हैंड साइड का होगा उतना ही राइट हैंड साइड का भी होगा, और जो टोटल आर इक्विवेलेंट आएगा वो मैं क्या कर लूंगा, जो भी रेजिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है प्लस जो भी रेजिस्टेंस राइट हैंड साइड का होगा। हालांकि वो दोनों बराबर ही होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस है। आप ये देखिए दोनों सिमेट्रिकल है, जितना रेजिस्टेंस इधर वैसा ही उतना ही रेजिस्टेंस इधर भी रहेगा। तो इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड का रेजिस्टेंस निकालो, उसका डबल कर दो। तो एक काम करते हैं, सिर्फ इस तरफ का यानी कि इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, और उसका हम पूरा डबल कर देंगे। जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वी विल मेक इट डबल। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, आर। अब क्योंकि मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, लेकिन मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो लेट इसको नाम मैं दे रहा हूँ एम एन और ओ, एम एन ओ। ओके, तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड का अलग एक सर्किट बनाऊंगा। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। मैंने बता दिया आपको, राइट, मैंने आपको बता दिया कि टोटल जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा। आप किसी भी एक साइड का रेजिस्टेंस निकाल के, मान लो कि आप लेफ्ट साइड का निकाल रहे हो, उसका डबल कर दो, या मान लो कि आप राइट हैंड साइड का निकाल रहे हो, आप उसका भी डबल कर सकते हो, वो आपका आएगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट है उसको मैं कैसे बना सकता हूँ। तो ये पॉइंट मेरा ए है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा है आर। ओके, और यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से सीधा बना दिया है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है आपका आर, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको मैं कितना बोल दूंगा, R/2। ठीक है, जो कि यहाँ पर कनेक्टेड R/2। सो आई एम टेकिंग वन मोर रेजिस्टेंस, हालांकि यहाँ पर एक जॉइंट भी है, तो इसके इधर कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, R/2, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, M। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर आकर के खत्म हो रहा है, यानी कि ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है आर इस पर, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करके ये जो ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला, इसको मैं इस तरफ ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, और ये कितना हो जाएगा आर। अब आप एक बात देखो कि जो R/2 यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये इस पॉइंट से आकर के ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि इस वाले पॉइंट से। तो इसको आप नीचे ला करके ज्वाइन करवा दीजिए यहाँ पर, किससे, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो ये R/2, ये R/2, ये R, और ये R। ओके, नाउ ये हो गया ऊपर की सर्किट। अब नीचे वाला सर्किट भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये R है, तो इसको नीचे ले जाओ, कितना, R। ठीक है, अब ये वाला जो R है ये किससे कनेक्टेड है, ये इस वाले से, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है आप कह सकते हो उससे कनेक्टेड होगा। तो इसको मैं R बोल रहा हूँ, और इसको यहाँ पर ला करके कनेक्ट कर दो। ठीक है, प्लस एक चीज अभी रह रही है क्या, ये वाला R/2 इतना पोर्शन। तो R/2 यहाँ पर है, R/2, और ये सीधा जा करके आपका जुड़ जाएगा जो ऊपर से लाइन आ रही है, यानी कि इससे।
ओके, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट बन गया है, आर 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 बाय टू आर बाय टू आर आर और आर बाय टू। अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये आर बाय टू है, ये आर है और ये आर है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये सर्किट में किस तरह से कनेक्ट है। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आर बाय टू और आर, इन दोनों को पहले हम सोल्व करेंगे। अब ये आर बाय टू और ये आर, ये दोनों आपको कैसे लग रहे होंगे, पैरेलल में, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से करंट आता है तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएगा, आर में और आर बाय टू में, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है, तो आर बाय टू और आर का पैरेलल क्या होगा, इस आर बाय टू का और इस आर का पैरेलल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/r, लेट से इसको आर डैश बोल देता हूँ, 1/r/2 प्लस 1/r, इसका मतलब 2/r प्लस 1/r, और इट कैन बी रिटन एज r 2 + 1 3 1/r डैश। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, एक इस r को और इस r/2 को, तो इन दोनों का आपस में जो इक्विवेलेंट आएगा, लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ 1/r डबल डैश, ये भी कितना आएगा, सेम ही है, यानी कि 3/r, और रेसिप्रोकल कर दोगे यानी कि r डबल डैश, तो वो कितना हो जाएगा, r/3, और यहाँ पर भी ये जो r डैश है इसका रेसिप्रोकल कर दो तो r/3 आ जाएगा। ठीक है, r/3। अब जो रिड्यूस सर्किट होगा, एक बार मैं इसको फिर से बना देता हूँ। हमने r और r/2 को किस में ले लिया था, पैरेलल में, तो अब जब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो पूरा इक्विवेलेंट सर्किट यानी कि r और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा सीरीज में। मैं बना के दिखा देता हूँ, यानी कि r और सीरीज में क्या आ जाएगा, ये r/3, ये r/3 कैसा आया, r और r/2 का पैरेलल लेकर के, फिर नीचे ये r है, ये हमारा पूरा r। ठीक है, और नीचे ये r, और आप r/2 का फिर से कितना आया था हमारा, r/3, तो इसको मैं इसी के साथ सीरीज में लगाऊंगा, r/3, ये हमारा पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। अब फिर से थोड़ा सा कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ये r और प्लस r/3 ये कितना हो जाएगा दोनों सीरीज में, r प्लस r/3 दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएंगे, और फिर तीनों वाले ये मतलब r प्लस r/3 का रिजल्टेंट, r प्लस r/3 का रेजिस्टेंस और r, ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पहले काम करते हैं, ये जो r और r/3 है इनको आपको सीरीज में ऐड करना है, तो ये पॉइंट ए, r प्लस r/3 का मैं लिखूंगा यहाँ पर इक्विवेलेंट। अब क्योंकि r और r/3 ये दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में है तो हम डायरेक्टली कितना लिख देंगे, इनको ऐड कर देंगे डायरेक्टली, यानी कि 3r/r और प्लस प्लस r आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी डिनोमिनेटर में 3 आएगा, मैं उसको ठीक कर देता हूँ, सो इट विल बी इक्वल टू 3r प्लस r, यानी कि 4r ऊपर आ जाएगा अपॉन 3। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ऊपर वाले का कितना आ गया यहाँ पर, 4r/3। सिमिलरली ये जो नीचे वाले, सबसे नीचे वाले r प्लस r/3, इसका भी 4r/3 आएगा, और बीच में तो हमारा r है ही। ओके, ये पॉइंट बी और ये यहाँ पर। अब तीनों को अगर आप देखो, 4r/3, r और 4/3, ये तीनों फिर से किस में दिख रहे हैं, सिंपल पैरेलल में। तो जब तीनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे अब हम, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इन तीनों का पैरेलल, 1/r फाइनल हम निकाल रहे हैं, कह लो कि लेफ्ट हैंड साइड का जो हम यहाँ से शुरुआत करी थी पूरी, वो इतना सा रिड्यूस होकर के हमारा बचा 1/4r/3 प्लस 1/r प्लस 1/4r/3, तो 1/rl, मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 4r/3 ये 2 बार है, तो 2 और 3 ऊपर आएगा, अपॉन में 4r प्लस में 1/r। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए आप इसको, तो 3/2r, 3/2r प्लस 1/r। ठीक है, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, 1/rl, तो बाकी का काम मैं इस तरफ कर देता हूँ, सो आई विल डू इट हेयर। सो 1/rl इक्वल टू 3r, नीचे सेम है तो ये आ जाएगा कितना, r, और 4 + 1, 3 + 1 इट विल बी इक्वल टू 4, लेकिन इसका रेसिप्रोकल भी करना होगा, तो RL इक्वल टू कितना आ जाएगा, r/4। ओके, एक्चुअली वी हैव टू पुट अ 2 हेयर, क्योंकि 2 से सिर्फ 4 गया था तो 2 बच गया था, सो वो आएगा 3/2r प्लस 1/r।
अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 2r, तो 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 5/2r, और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो RL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r/5। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू 0.4r। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर इतना पूरा रेजिस्टेंस, इस पूरे का जो इक्विवेलेंट है वो कितना आ रहा है 0.4r। लेकिन आप खुशी के चक्कर में 0.4r सेलेक्ट मत कर देना, क्योंकि ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का है, अभी राइट हैंड साइड भी तो बचा है। तो ऐसे नहीं कि सीधा 0.4r देखा और लगा दिया आंसर। तो हम, मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसका डबल कर देंगे, तो डबल यानी कि 2 इंटू 0.4, इट विल बी 0.8r। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, 0.8r। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कनेक्शन में, सो आई विल मेक इट क्लियर, आप मुझे बता सकते हैं। वन मोर थिंग जो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, आप इस आर, ये जो आर रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिया था, आप इसको यहाँ लगाओ या आप इसको यहाँ पर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा तो ये r/2 के पैरेलल में। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड टेल मी। So thank you everyone, and let's meet in our next video.